स्टैचू ऑफ यूनिटी सी। तो हम लोग खड़े हैं सरदार पटेल के बिल्कुल पैरों में। Hi everyone, I'm Dheer and I'm a travel vlogger. Welcome you all to my channel Miles with Memories. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग गुजरात आए हुए हैं और कुछ एक्साइटिंग सरप्राइज आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आज हम लोग हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पे, जो कि इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू है। सी आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ अंकलेश्वर से और हम लोग बाय रोड आए हैं। वैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे आने के लिए। बाय रोड मुझे करीब अंकलेश्वर से 95 किलोमीटर्स का डिस्टेंस लगा है। और यहाँ पे आपको एंटर करने के लिए टिकट्स लेनी पड़ती हैं। 3 तरह की टिकट्स अवेलेबल हैं जो बेसिक हैं। पहली टिकट है जिसमें आपको बेसिक एंट्री मिलेगी, स्टैचू के अंदर आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, जो करीब 120 रुपये की टिकट है। सेकंड जो है वो 380 रुपीज़ की टिकट है, जिसके अंदर आप स्टैचू के अंदर 15th फ्लोर तक जा सकते हैं। और थर्ड है जो एक्सप्रेस है, उसमें आपको डायरेक्ट अंदर एंट्री मिल जाती है, लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। और कोविड प्रोटोकॉल के बाद में आपको टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ रही हैं, ऑफलाइन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। Damn, I'm so excited to get inside the statue. तो सबसे पहले हम लोग अंदर जा रहे हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे। अंदर क्या है चल के देखते हैं। This is so fascinating. Wow. See, 182 मीटर की सबसे ऊंची स्टैचू है, जो कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्टैचू किस तरीके से बनाया गया, कितने टाइम में बनाया गया, क्या मटेरियल लगा, कितना मटेरियल लगा। ये एक थिएटर जैसा कुछ बना रखा है, जिसमें पूरी ब्रीफिंग करते हैं कि ये स्टैचू एग्जैक्टली है क्या, क्यों, कहाँ, किस लिए। दिस इज द एंट्री फॉर व्यूइंग गैलरी लिफ्ट, जो कि आपको सरदार पटेल की चेस्ट तक लेके जाएगा अंदर, और वहाँ से जो व्यू होता है वो हम लोग देखेंगे। जिन लोगों ने नॉर्मल टिकट लिया था उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। मैंने 380 वाला टिकट लिया है। आई विल बी गोइंग इनसाइड। चलिए कुछ और एक्सप्लोर करते हैं।
lot to go inside the viewing gallery. This is how it is meant from inside. भाई दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है तो सारे चाक चौबंद तो करना ही पड़ेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के व्यूइंग गैलरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम सरदार साहब के चेस्ट लेवल पे खड़े, चेस्ट पे है, स्ट्रक्चर के अंदर है। 135 मीटर 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े आप। ये जाली जो आप देख रहे हो सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है, जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है। और ये जैकेट का बटन है ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन, आउटर पार्ट उनके शॉल का पोर्शन है। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है। इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वंजी सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है। ये जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं सातपुड़ा की पर्वतमाला है, लेफ्ट साइड पर है विंध्याचल की पर्वतमाला। दो पर्वतमाला के बीच में है सरदार सरोवर डैम, जिसपे बहती है नर्मदा नदी। आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए हो, चेस्ट लेवल पे हो। ये फ्रंट व्यू है। ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है, 47 मीटर है। सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं। अभी आपको पीछे पूरा राउंड मारना है, बैक व्यू देखना है, फिर नीचे म्यूजियम में और उनके पैरों के पास जाना है। आपकी टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। आप यहाँ से एग्जिट करेंगे, बस पार्किंग से बस मिलेगी, वो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट लेके जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। Alright, so it is so damn cool to stand here. प्राउडली फील होता है। बट अगर एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप ऊपर आ रहे हैं आपको ये व्यू जरूर मिल रहा है, बट इस व्यू के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। ये व्यू देखने के लिए आप ऊपर आइए और एंजॉय कीजिए। सो अभी वी आर गोइंग टूवर्ड्स द लेग्स ऑफ सरदार जी। चलते हैं सरदार पटेल के लेग्स की तरफ। This is the second escalator I'm going towards. हम लोग खड़े हैं सरदार पटेल के पैरों में और इतना ऊपर देखना पड़ रहा है, ऊपर देखने के लिए तभी शक्ल नजर नहीं आ रही है। सो देखिए पूरा कैमरा टिल्ट कर दिया मैंने, तब भी आपको शक्ल नजर नहीं आएगी। दिस इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। व्यू इज अमेजिंग, शानदार व्यू है। वो जो सामने देख रहे हैं आप, वो सरदार सरोवर डैम है। वैसे जो टिकट हमने ली है उसके साथ ये विजिट करना इंक्लूड है, बट टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, तो देखते हैं इफ वी कैन डू दैट। उम्मीद है ये सरदार साहब और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बैक ऑफ द स्टैचू। They have a food court inside the campus. Let's see what they have. भैया बहुत भीड़ है। तो खाने में शॉपिंग है, यहाँ CCTV है, सबवे भी है और स्टारबक्स है। तो कॉफ़ी लवर तो मैं हूँ ही, और CCTV तो ट्राई किया हुआ है बहुत बार, 2-4 बार स्टारबक्स भी किया हुआ है। तो टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ स्टारबक्स। ऑलराइट, सो क्योंकि आज संडे है
तो भीड़ भी बहुत है, और क्योंकि आज भीड़ बहुत है इसलिए हमें अंदर टाइम भी खूब लग गया। इसी वजह से शॉर्ट ऑफ टाइम और टाइट शेड्यूल की वजह से हम बाकी की दो चीज़ें जो हमारी टिकट में इंक्लूड है वो है डैम और फ्लावर्स वैली, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देयर आर सम टिप्स यू शुड टेक केयर ऑफ इट। फर्स्ट, मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी में बताइए क्योंकि ये बंद रहता है, आपको फालतू चक्कर लगेगा। और हो सकता है संडे को भी अवॉइड करिए क्योंकि भीड़ बहुत होती है और यहाँ टाइम बहुत लगेगा आपको। बाकी किसी भी दिन आइए, द साइट इज़ वर्थ विजिटिंग, यू श्योरली गोना एंजॉय दिस। एक और चीज़ है, शाम को 6 से 8 के बीच में यहाँ पे लेज़र शो होता है जो कि विटनेस करने लायक है, बट आई हैव टू मिस इट। लेकिन हाँ, मेरे कोई नोन यहाँ मुझे मिले हैं जिनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो उसकी फुटेज मुझे शेयर कर दे ताकि मैं आप सबके साथ बांट सकूं। सो हियर दी लॉगिंग ऑफ फॉर टुडे। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, शब खैर।